नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। हमने डाटा हैंडलिंग चैप्टर में क्या देखा था कि डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आपकी एक्सरसाइज 3.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि The marks out of 100 obtained by a group of students in a science test are 85.85 76। अच्छा, उसने कुछ मार्क्स दिए हैं, मार्क्स लिख दे रहा हूँ 87 87 85 85 76। देन उसके बाद है 90 85 39 90 85 देन 39 देन 48 56 48 56। उसके बाद 95 81 95 81 एंड 95 81 एंड 75। ये कुछ मार्क्स हैं जो कुछ ग्रुप, एक बच्चों का ग्रुप है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया साइंस का और उन बच्चों की इतने नंबर आए, इतने इतने नंबर आए। ठीक है, उसके बाद वो क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट 6 नंबर का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स, कि हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स बताने हैं जो बच्चों ने प्राप्त किए हैं। सबसे पहले ना, कोई भी आंसर निकालने से पहले आपको इसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, हमारे पास डाटा आ गया, इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़रूरी है आपकी सहूलियत के लिए। अगर वो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स पूछ रहा है आप डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन आपको ऑर्गेनाइज करने से क्या फ़ायदा होगा देखते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, देखो सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइजिंग द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। असेंडिंग में क्या होता है कि छोटा नंबर सबसे पहले आता है और बड़ा नंबर सबसे बाद में आता है। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर देखो 30 की लाइन में और कोई है 39 39 आ गया। उसके बाद देखो 40 की लाइन में 48 है। देन 50 की लाइन में देखो यहाँ पे 56 है, देन 56 आ गया। इसको मार्क करते रहो, 39 48 56 आ गया। अब 60 की लाइन में देखो कोई है, 60 की लाइन में कोई भी नहीं है। देन 70 की लाइन में 75 है और 76 है, मतलब आपका 75 एंड 76। ठीक है, ये भी मार्क कर दो, हमने लिख दिया है। 70 की लाइन में पूरा हो गया। अब 80 की लाइन में देखो 81 है, सबसे पहले 81 को मार्क कर दो। 81 के बाद देखो 85 है, 85 है, दो बार 85 है। देन 85 देन 85। उसके बाद देखो 85 के बाद 85 की लाइन में और कोई नहीं, देन 90 है, 90 देन 95। अब कुछ नहीं करना है, इसको गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपके 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जिनके मार्क्स लिखे हैं। अब यहाँ पे देखो कि 10 तरह के मार्क्स लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब हमने ऑर्गेनाइज कर दिया है और हमने कोई भी मार्क्स की लिस्ट, यहाँ पे कोई भी मार्क्स हमने मिस नहीं किया है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑर्गेनाइज। अब इसमें फर्स्ट का आंसर लिखो लोवेस्ट मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 39। इसी तरह हाईएस्ट आ जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स क्या है 95। ठीक है, ये हो गया ना। अब देखो कितना आसान हो गया, लोवेस्ट पता लग गया आपको, हाईएस्ट पता लग गया। अब देखो इसके आगे के पार्ट्स भी आपको कितने आसान लगेंगे। देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसी तरह से। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, रेंज ऑफ द मार्क्स। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट होता है। तो रेंज क्या हो जाएगा, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड माइनस लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट क्या है 95 है, लोवेस्ट क्या है 39 है। इसको माइनस कर दो, 95 में से 40 माइनस करो 55,
55 में से 1 गया, 1 हमने यहाँ पे किया था 39 माइनस, तो यहाँ पे आ गया 56। तो रेंज क्या आ गई आपकी 56 रेंज आ गई। देखा कितना आसान हुआ, हाईएस्ट हमको यहाँ से पता लग गया, लोएस्ट यहाँ से पता लग गया। अब थर्ड पार्ट क्या करना है इसमें, उसने पूछा है मीन, मीन ही पूछा है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। तो मीन का आपको फॉर्मूला पता है, मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितने यहाँ पे कितने लोग थे, कितने आउटकम्स हमारे पास आए, कितने रिजल्ट आए हैं, वो हो जाएगा। मीन का क्या फॉर्मूला होता है, यहां पे हो जाएगा सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा हमको सबको, तो ये यहाँ पे कर दे रहा हूँ, मीन को m लिख दे रहा हूँ। m इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 प्लस 48 प्लस 56 देन प्लस 75 देन प्लस 76 प्लस 85 प्लस 85, अच्छा 81 रह गया, प्लस 81 प्लस 85 देन 85 के बाद क्या है 90 प्लस 95 प्लस 90 प्लस 95 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 10 है, हमने गिने थे, डिवाइड बाई 10 आ गया। अब इनको प्लस करेंगे, देखो 39 प्लस 48 देन 48 प्लस हो जाएगा आपका कितना, आपका यहाँ पे 39 प्लस 48 करो, 40 40 80 88 87 87 प्लस 56, इस तरह से आप सब प्लस करेंगे ना तो आपका क्या आउटकम क्या आ रहा है, सब प्लस करेंगे आपका आ जाएगा 730 डिवाइड बाई 10। इसको सॉल्व आउट करेंगे फर्दर तो 73 आ जाएगा। आपका मीन कितना आ गया, मीन आ गया आपका 73। आसान था, कुछ भी नहीं था, देखो ऑर्गेनाइज करने से कितना आसान हो गया हमारा क्वेश्चन। मूव ऑन करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है द इनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स वाज एज फॉलो। ठीक है, इनरोलमेंट क्या होता है, मतलब कि एक स्कूल में भर्ती हुई स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स मतलब आए और एडमिशन लिया, एडमिशन हुआ स्कूल में कंसेक्यूटिव 6 सालों का उसने बोला है, लगातार 6 सालों का उसने कंसेक्यूटिव 6 सालों का उसने क्या बोला है, भर्ती मतलब जो एडमिशन हुआ, एडमिशन के नंबर्स बताए कितने एडमिशन हुए। फर्स्ट ईयर में हुए 1,555 देन 1,670 देन 1,750 देन 2013 देन उसके बाद 2540 देन लास्ट ईयर में कितने हुए 2820। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द मीन ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। उसने पूछा है डायरेक्टली मीन, तो मीन कैसे निकालते हैं आपको पता है, हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा भी था। मीन क्या होता है, सम ऑफ टोटल एडमिशंस, यहाँ पे एडमिशन है ना, ये एडमिशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ये पर ईयर है ना, नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या आ जाएगा आपका, सबको प्लस करेंगे तो आपका आ रहा है 12348 12348 डिवाइड बाय, देखो 12348 से पहले आपको बताता हूँ सम ऑफ ऑल नंबर्स का क्या हो जाएगा, 1,555 प्लस 1,670 प्लस 1,750 प्लस 2,013 देन प्लस 2,540 देन प्लस में करेंगे 2,820 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 साल हैं तो 6 हो गया। अब टोटल सम करेंगे तो आपका आ रहा है 1 2 3 4 एंड 8 डिवाइड करेंगे 6 से, आपका आंसर आ जाएगा 2058। तो 2058 आपका क्या हो जाएगा, मीन होगा। उसने मीन ही पूछा था, इनरोलमेंट, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल एडमिशंस या सम ऑफ टोटल इनरोलमेंट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इनरोलमेंट्स दिया है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आपके 8th क्वेश्चन पे। देखो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको बस ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे और सीखना है कि कैसे क्वेश्चंस को करना है। एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख गए उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही मैटर करती है, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो।
ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 से देखो, उसने ना एक टेबल बनाया है। 8th क्वेश्चन में क्या है, एक टेबल बनाया है। टेबल में क्या क्या लिखा है, डे, यहाँ पे डे लिखा है, देन यहाँ पे लिखा है रेनफॉल, रेनफॉल इन mm, mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद डे के सामने इसने ऐसे लिखा है, ये ऐसे बांट दिया है, ठीक है। यहाँ पे है मंडे, देन ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, ठीक है। उसने सारे डेज बताए हैं और उसने रेनफॉल बताई है। रेनफॉल का ट्रेंड उसने यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, मतलब टेबल में रिप्रेजेंट किया है। मंडे को कितनी रेनफॉल हुई है, 0.0 mm, मतलब मंडे को बारिश हुई ही नहीं है। ट्यूसडे को कितनी हुई है, 12.2 mm, देन वेडनेसडे को कितनी हुई है, 2.1 mm, ठीक है। देन थर्सडे को 0, थर्सडे को नहीं हुई। देन फ्राइडे को 20.5, देन सैटरडे को 5.5, देन उसके बाद संडे को भी बोला है, संडे को भी बताया उसने। यहाँ पे लिख देते हैं हम सैटरडे, थोड़ा कंजेस्टेड करके। ये हो गया आपका सैटरडे, ये हो गया संडे, और संडे को कितना बताया उसने, 1.0, संडे को हुआ है 1.0 mm। अब वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसका 8th का फर्स्ट पार्ट देखिए, फाइंड द रेंज, रेंज पूछ रहा है। आपको रेंज का फॉर्मूला पता है कि हाईएस्ट रेनफॉल कब हुई, उसमें से लोएस्ट रेनफॉल कब हुई, दोनों को माइनस कर देंगे। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट रेनफॉल, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट हो जाएगा, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट क्या है आपका 20.05, 20.5 है, देखो 20.5 कहीं नहीं आ रहा है, और लोवेस्ट क्या है 0.0, तो आपकी रेंज क्या आ जाएगी 20.5, यही आपकी रेंज हो जाएगी। समझ गए। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक, मीन रेनफॉल, मीन रेनफॉल। मीन कैसे निकालते हैं आपको बताया था, सबका सम करके जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उससे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है, तो यहां पे लिख देंगे क्या, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है आपकी, देखो 7 है। सम क्या हो जाएगा 12.2 प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा 0.0 प्लस 2.1 प्लस 12.2 प्लस 0.0, देन उसके बाद 0.0 के बाद प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, डिवाइड बाई किससे करेंगे, 7 से करेंगे। अब देखो इनको सम करो, 12 13 14 14.3, 14 और 20 कितना हो गया 34.3 और 34.8, देन 34 और 5 39.8, 39.8 और 40.3 और 41.3 आ गया 41.3। आपका सम कितना आ गया 41.3 डिवाइड बाई 7। अब इसको 7 से सिंपली डिवाइड कर दो, आपका कितना आ जाएगा 7 5 ज़ा 35 और 7 9 ज़ा 63। 5.9 आपका क्या आ गया, मीन आपका आ गया 5.9। अब वो अगला पार्ट में क्या पूछ रहा है, ऑन हाउ मैनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। आपकी मीन रेनफॉल कितनी है 5.9 mm,
ठीक है, इसमें याद रखना mm ज़रूर लिखना, mm लिखना मत भूलना, क्योंकि आपको ये सारी रेनफॉल इन mm दी है, तो यहाँ पे mm लिख दो। ठीक है, ये तो हो गया रेंज आपका mm में, ये आपका हो गया मीन mm में। अब थर्ड पार्ट जो है वो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं। आपको क्या कह रहा है कि कितने दिन मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल हुई है, तो गिनो। मीन रेनफॉल क्या है 5.9 mm। कितने दिन कम है, यहाँ पे देख सकते हो, मंडे को 0 है तो 5.9 से कम है, ट्यूसडे को ज़्यादा है 12.2 है जो 5.9 से ज़्यादा है, देन वेडनेसडे को कम है, थर्सडे को कम है, एंड सैटरडे को भी कम है, और संडे को भी कम है। कितने कम हुए आपके 1 2 3 4 5, टोटल 5 डेज पे मीन रेनफॉल से कम रेनफॉल हो रही है। तो आप यहाँ पे थर्ड का आंसर क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन हाउ मेनी डेज, यहां पे लिख सकते हैं ऑन 5 डेज, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। 5 डेज वॉज द रेनफॉल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब, वॉज द रेनफॉल, रेनफॉल के बाद लेस देन द मीन रेनफॉल, लेस देन द मीन रेनफॉल। समझ आ गया, यहां से लेके पूरा का पूरा क्वेश्चन ही है, बस आपको ऑन 5 डेज, ऑन हाउ मेनी डेज लिखा है ना, हाउ मेनी की जगह 5 लिख देना, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन नहीं लिखना है इसमें। इसके बाद आपका 8th क्वेश्चन खत्म हो जाता है, 9th क्वेश्चन शुरू करते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो कुछ उसने आउटकम्स दिए हैं। 9th क्वेश्चन देखिए, उसने कुछ आउटकम्स दिए। आउटकम्स क्या क्या हैं, देखो हाइट ऑफ 10 गर्ल्स, 10 गर्ल्स की उसने हाइट दी है। हाइट क्या है, देखो उसने दिया है 135, देन 150, 139, 150, देन 139, देन 128, 151, 128, 151, 132, 146, 132, 146, 149, 143, 149, 143 एंड 141। ये हाइट है 10 स्टूडेंट्स की, ठीक है, 10 गर्ल्स की हाइट है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हाँ आपको अब क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। सबसे पहले तो इसको रीअरेंज कर लो, ऑर्गेनाइज कर लो, जैसे मैंने आपको बताया था। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो कैसे करेंगे, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले देखो सबसे कम है आपका 132 को मार्क कर लो, देन 135, देन 139 के बाद 140 की लाइन शुरू हो जाती है, तो 141, 143, 141 एंड 143। उसके बाद देखो 128 तो लिख दिया हमने, सबसे पहले 128 ही आएगा। 143 हो गया, 146, 146 एंड 149। उसके बाद आ गया आपका 150 और 151, 150 एंड 151। नंबर ऑफ आउटकम्स देख लो, 10 होने चाहिए। 10 गर्ल्स की हाइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गर्ल्स की हाइट हमने ऑर्गेनाइज कर दी असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा कर दिया, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा सबसे पहले लिखना है और बड़ा सबसे लास्ट में लिखना है। इसके बाद वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट देखो इसका क्या कह रहा है, 9th का फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो सीधा सा आंसर लिखेंगे हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। अब देखो हम अगर ऑर्गेनाइज नहीं करते तो यहाँ पे हमको ढूंढना पड़ता है, यहाँ पे पता है लास्ट में हाईएस्ट होगी, तो 151 सेंटीमीटर में ना, सेंटीमीटर में है, 151 सेंटीमीटर टॉलेस्ट की हाइट हो जाएगी, टॉलेस्ट गर्ल की हाइट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। तो सेकंड में हाइट ऑफ द, यहाँ पे आ जाएगा शॉर्टेस्ट गर्ल क्या हो जाएगा 128। सबसे पहले देख लेंगे 128 सेंटीमीटर। इजी था, ऑर्गेनाइज करने के बाद देखो कितना इजी है, बहुत इजीली समझ आ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। फिर से रेंज, थर्ड रेंज ऑफ द डाटा
रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, मतलब टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट आ जाएगा, टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट। ये क्या आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा 151 माइनस 128। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका 100 एंड, ठीक है 151 में से 130, 150 में से 130 माइनस करो तो आपका आ जाएगा 20, 21 में से 2 माइनस करो तो 19 सेंटीमीटर। 19 आएगा, नहीं यार, 8 9 10 11 3, यहाँ पे आ जाएगा 3, देन 2 के बाद 4 में से 2 गया तो 23, बिल्कुल 23 सेंटीमीटर आ गया। जी हाँ 23 सेंटीमीटर आएगा, 19 नहीं आएगा, माइनस कर दिया था, प्लस करना था, ठीक है। 23 सेंटीमीटर आपका आ गया हाइट। इसके बाद रेंज आ गया 23। व्हाट इज़ द मीन हाइट ऑफ द गर्ल। अब पूछ रहा है मीन हाइट। मीन हाइट में क्या करते हैं आपको पता है, मीन में क्या करेंगे, सम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। इसका क्या होता है आपको पता है फॉर्मूला, सम मतलब सबको सम करेंगे, और सबको सम करने के बाद आपका आ रहा है 1414, आपका 1414 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको आपने गिना होगा, हमने पहले भी गिना था। अब देखो इसको डिवाइड करेंगे तो 141.4 सेंटीमीटर आपका आ गया क्या, मीन। देन फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। अब देखो गिनती करो, मीन हाइट क्या है 141, 141 से लंबी कौन कौन है, सीधा 141 आ जाओ, 141.4 कह रहा है, तो ये हाँ ये सारे लंबे हो जाएंगे 141.4 से, क्योंकि यहाँ पे 143 आ रहा है और 143 के बाद सारे लंबे ही हैं, तो ये आ रहा है 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख देंगे सीधा 5 गर्ल्स have heights more than the mean height, more than the mean height। था ना इजी, कुछ भी नहीं थी करना था, आपको सिर्फ ऑर्गेनाइज करना सिखाया है इस एक्सरसाइज में, डाटा कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, और उसके आंसर में हमने आज अभी क्या मतलब इस एक्सरसाइज में हमने क्या क्या सीखा है, मीन निकालना सीखा है, रेंज निकालना सीखा है, और हाईएस्ट या फिर मतलब लोवेस्ट या फिर हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट, या फिर बिगर और शॉर्टर, ऐसा कुछ सीखा है हमने, ठीक है। बड़ा छोटा लंबा और सबसे छोटा, ये सब हमने सीखा है इसमें, और मीन निकालना आपको पता चल गया, रेंज निकालना आपको पता चल गया। देन ठीक है, टेबल तो आपको आ ही गया, ठीक है। अगली क्लास में हम मोड करेंगे और मीडियन करेंगे। अगली एक्सरसाइज के लिए आपके लिए मोड और मीडियन सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने अच्छे से समझा होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इन एक्सरसाइजेज में तो आप प्लीज़ टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक ज्वाइन कीजिए, और आपको उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और अपनी क्वेरीज हमको मैसेज कीजिए ताकि हम आपके सॉल्यूशन आप तक पहुँचाएँ, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, यही हमारा टारगेट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।